नमस्कार दोस्तों, कबाड़ की चीज से आप सोना कैसे बना सकते हैं, उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, कबाड़ से हाई प्रॉफिट बिजनेस कैसे करें, एकदम लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाय डिटेल। आपको इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, हर कोई इसे कर सकता है और इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप ये बात करें कि पैसा कितना कमा सकते हैं, तो आप एंड में जाके खुद डिसाइड कीजिए कि आप कितने रुपए महीने का इसमें कमा सकते हो। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, एक कुआं है पैसे का, और उस कुएं से आप कितना पैसा यानी कितना पानी निकाल सकते हैं, यानी इतना पैसा निकालेंगे उतना ही आप निकाल सकेंगे। आप क्या पता 2 घंटे में थक जाओ, क्या पता आप 8 घंटे निकालो, जितना निकाल सको उतना पैसा निकाल लीजिए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश की है। आप जितना समय दोगे, जितना काम करोगे, उतना पैसा कमाओगे। देखिए, एक काम होता है, जैसे किसान होता है, मान लीजिए 8 घंटे काम करता है खेती में, ठीक है। उसके बाद धूप होती है, गर्मी होती है, पसीना आ रहा था, सब कुछ होता है। उस डिग्री धूप को सभी ने सहा है, सभी सहते हैं। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी का जो टेम्परेचर है एकदम हाई है, इतना हाई है कि इंसान घर में बिना पंखे के भी नहीं रह सकता है। भारत का किसान क्या कर रहा है, इसी धूप में खेती में काम कर रहा है, खेती में काम करने जा रहा है, बहुत सारी काम होते हैं उसे कर रहा है। इसी धूप में लोग क्या कर रहे हैं, इस धूप में घर में भी छाया में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, और किसान धूप में काम कर रहा है, फिर भी वो क्या एजे 200 300 500 रुपये ही कमा रहा है। और वहीं एसी में बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम एसी में बैठा है, यानी एसी चला के बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, यानी आराम कर रहा है, आराम। पैसा कितना कमा रहा है, 10,000 पर डे का, यानी 10,000 पर डे का। क्यों कमा रहा है, उसने लगाया भाई दिमाग, उसने लगाया भाई दिमाग। और हम लोग क्या करते हैं, हम लगाते हैं भाई मेहनत। हम कहते हैं जो कुछ पा सकते हैं वो मेहनत से पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। मेहनत ये नंबर 1 पे चल रहा है और हम 0 पे चल रहे हैं, 0%। ये क्या करते हैं, ये करते हैं दिमाग पे विश्वास, हम करते हैं मेहनत पे विश्वास। मेहनत कीजिए, पैसे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। आज तक तो आई नहीं है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल सब कुछ हो गया, 2-4 पीढ़ी चली गई, किसी को भी मेहनत से अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने स्मार्ट वर्क किया और आज कामयाब हैं, और आपकी आंखों के सामने कामयाब हैं। कोई एक ऐसा इंसान बताइए जिसने 12 घंटे 24 घंटे काम किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन वो एसी में बैठा हुआ इंसान है, उसकी बराबरी कर सका हो पैसे में। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी अहमियत इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है, गांव में इज्जत है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रही हूँ। पैसा टू पैसा, पैसा हो सब कुछ बोलता है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं बोलता, कुछ भी नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा। एक बड़ा इंसान पैसे वाला दुनिया को खरीद सकता है, एक गरीब इंसान बिन पैसे के एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकता। अब बात करते हैं बिजनेस क्या है, कैसे करना है। तो मैंने बोला आपको कबाड़ से बिजनेस करना है, कबाड़ से बिजनेस कैसे करना है सब कुछ जानेंगे डिटेल विद डिटेल। कबाड़ 100 प्रकार के होंगे, लेकिन आपको बिजनेस कैसे करना है, किसे करना है, मैं बता रही हूँ। आपको कबाड़ से बिजनेस करना है दोस्तों, कबाड़ से। और ये कबाड़ क्या है, बहुत प्रकार के हैं। मैं आपको मान लेती हूँ स्कूटी कबाड़ है। अब आप सभी लोग कहेंगे स्कूटी कबाड़ कब से होने लगी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्कूटी भाई कबाड़ है, और इस स्कूटी को खरीदने के बाद आपने 2 साल 4 साल 10 साल जितने भी साल यूज किया, कितने भी दिन यूज किया, चाहे आपने कम या ज़्यादा कुछ भी किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी 1 बार रिपेयरिंग करा ली, 2 बार करा ली, 3 बार करा ली, 4 बार करा ली, 5 बार करा ली, 10 बार करा ली। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हर महीने वो खराब हो जाती है, हर महीने उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, इसे बेच दीजिए कबाड़ में, इसे क्या फायदा है, इसमें बहुत सारा पैसा लग गया, क्यों ना मैं अब नहीं खरीद लूं और इसे कबाड़ में बेच दूं। और आपको क्या करना है, उसी कबाड़ से पैसा कमाना है। मैं बताऊंगी कैसे कमा सकते हैं। देखिए, उस कबाड़ से पैसा कैसे कमाएंगे। एक स्कूटी है, मान लीजिए ये एक स्कूटी है, ये एकदम बेकार है। और इसमें बेकार क्या है, ये स्कूटी चल किस चीज से रही थी, ये बताइए। स्कूटी का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जिसके बिना स्कूटी बढ़ भी नहीं सकती है, इंजन होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए सभी को पता है, इंजन खराब हो गया तो स्कूटी कबाड़ के भाव बेचनी ही पड़ेगी। ट्यूब टायर वगैरह वगैरह खराब हो गया तो परवा लीजिए, चल जाएगा। लेकिन इंजन ऐसा है 2 4 10 बार खुल गया, बार बार और ज्यादा खुल रहा है, खराब हो गया, तो उसे बार बार बदलोगे, कितना पैसा लगता है उसमें,
तो आप क्या सोचते हो, इसे कबाड़ में दे दीजिए, नई स्कूटी खरीद लीजिए, तो आपको इसी से पैसा कमाना है। मैं बताती हूँ क्या है इसका जो इंजन है ना दोस्तों, इंजन, इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ये है लोगों की प्रॉब्लम। लोगों की, मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था, लोगों की प्रॉब्लम को आप समझोगे, उससे बिजनेस अच्छा करोगे, पैसा अच्छा कमाओगे। ये एक इंजन है और इससे आपको क्या करना है, इस इंजन को ही खत्म करना है, इस इंजन को इस स्कूटी से खत्म करना है, इसका मैटर ही खत्म करना है। ना इंजन रहेगा ना प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, आपको इसमें फिट करना है इलेक्ट्रिक, यानी जो इलेक्ट्रिक किट चल रही है, यानी मैं आपको समझा रही हूँ, इसका जो इंजन निकलेगा, जैसे ये स्कूटी है, इसका जो इंजन निकलेगा आपको उसे इलेक्ट्रिक में बदलना है। जो इलेक्ट्रिक किट आती है, जो स्कूटी में लगती है, उसी जो कबाड़ की स्कूटी है, आपने उसे एकदम साफ सुथरा किया, एकदम ओके किया, उसमें जो भी कमी थी सब कुछ आपने ओके किया, और उस स्कूटी का इंजन निकाल के आपने उसमें किया इलेक्ट्रिक किट फिट कर दी। और उस इलेक्ट्रिक किट की प्राइस कुछ भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ओनली 5,000 है, और आपने स्कूटी को खरीदा मात्र 2,000 में, 3,000 में, कबाड़ की बात कर रही हूँ, वैसे खरीदने जाओगे काफ़ी महंगा है, लेकिन मान लीजिए 3,000 में खरीदा। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप सभी लोग कमेंट ना करें कि इतना सस्ता नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आपने 3,000 में खरीदा, ठीक है, और ये है कबाड़। अभी कबाड़ की बात कर रही हूँ, स्कूटी कबाड़ में खरीदी आपने, कबाड़ में, और वो आपने 3,000 में खरीद ली, और इसके साथ जो किट थी, इलेक्ट्रिक किट थी, वो आपने 5,000 में खरीद ली, 5,000 में आपने खरीद ली। और इस स्कूटी में कोई भी और प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है एग्जाम्पल के लिए, और उसमें भी आपने 2,000 लगा दिया, यानी 2,000 और लगा दिया उसमें, यानी कुल मिला के आपका 10,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 10,000 जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, वो इस स्कूटी में हो गया, लेकिन वो स्कूटी अब न्यू हो चुकी है, जो ओल्ड थी अब न्यू हो चुकी है, सब कुछ उसमें ओके हो गया। बहुत सारे लोग ये ना कमेंट करें ये इतने सस्ते में कैसे होगा, क्या होगा, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। ये सब कुछ ओके हो गया, एकदम आपका कबाड़ एकदम नई इलेक्ट्रिक स्कूटी के रूप में जनरेट हुआ। उसमें आपका क्या लगा, आपने क्या किया, उसमें मेहनत की, सारे सामान डाले, क्या कैसे करना एडजस्ट किया। एक बार आप कहीं सीख सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को, जो इंजन वाली स्कूटी होती है, उसे निकाल के कैसे सेट करते हैं, कैसे क्या। अब किसी दुकान पे जाके 10 दिन सीख लीजिए या 1 महीने सीख लीजिए, उसके बाद परफेक्ट हो जाओगे। कुछ पैसा ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखने को नॉलेज मिलेगी। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जब पढ़ाई करने जाते हैं तो टीचर को हम लोग पैसा देते हैं या टीचर हमें पैसा देता है। आपका सवाल आएगा यही कि टीचर को हम लोग पैसा देते हैं, टीचर हमें नहीं देता है। तो एजे हम कुछ भी काम सीखने जा रहे हैं किसी भी दुकान पे, तो मानिए वो टीचर है हमारा, उससे हम सीखने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हम सीख रहे हैं, ज्ञान है वो, तो उसके लिए हमें और कुछ देना चाहिए, ना कि उससे कुछ मांगना चाहिए। एक तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको। अब इसके बाद ये क्लियर हुआ आपका, ये आपने एकदम सेट कर दी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये आपको काम कैसे मिलेगा, कैसे करना है। तो मैं आपको जितनी भी कबाड़ की दुकान है, जितनी भी बाइक की या स्कूटी जो भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसे आप स्कूटी में ही कन्वर्ट कर सकते हो, जो बाइक होती है उसे भी आप इलेक्ट्रिक में बदल सकते हो दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो कबाड़ की जितनी भी स्कूटी वगैरह वगैरह खड़ी हैं, किसी की दुकान पे खड़ी हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो बाइक सही कर रहे हैं मैकेनिक हैं, उनसे आपको बात करनी है, सभी को बताना है। उसी के साथ आपको एक बोर्ड बनवा लेना है, इस प्रकार का आपको एक बोर्ड बनवा लेना है, और इस बोर्ड को उनकी दुकान पे जाके लगा देना है। ये 5x5 का भी हो सकता है, या किसी और साइज का भी हो सकता है, या 6x6 का बना लीजिए, या 10x10 का बना लीजिए, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इसे बनवा लीजिए। अब ये बन गया, और आपने उनकी दुकान पे, ये उनकी दुकान है कहीं भी है, और ये दुकान पे छोटा सा यहाँ लगा दिया किसी भी प्रकार का, और लगाने के बाद लोग देखेंगे क्या, अपनी पुरानी बाइक को नया करवाइए, जैसे आप लिख दीजिए इसमें, अपनी पुरानी बाइक को ओनली इतने रुपए में नया कराइए, एकदम न्यू चलेगी इतने साल, ऐसे बता सकते हो, क्वालिटी को बता सकते हो। उसके बाद 2 से 4 अपने मोबाइल नंबर दीजिए, अपनी दुकान का एड्रेस दीजिए, सब कुछ बताइए उस जगह पे। और साथ ही साथ आपकी जो दुकान है उसके आसपास बहुत सारे पंपलेट या बैनर वगैरह लगाइए, ऐड कीजिए, लोगों को बताइए, जो लोग बाइक लेके जा रहे हैं सही कराने के लिए, उनसे संपर्क कीजिए, आपकी बाइक में क्या कमी है, मैं इस तरह का काम करता हूँ। लोगों को बताओगे जब ही तो पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा। इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें आपका क्या फायदा होगा मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक इंसान है, वो स्कूटी लेके आया कबाड़ से, यानी उसकी खुद की स्कूटी है, वो कबाड़ हो चुकी है। ये किट आपने खरीदी कहीं से भी 10,000 की, मान लीजिए 10,000 की आपने खरीदी, और इसमें स्कूटी में ये किट आपने फिट कर दी, बाकी कोई सामान है वो भी आपने फिट कर दिया। अब ये जो किट है ना, आपने इसको प्राइस बताया इतने की आई है, इसने ये प्राइस दिया,
मान लीजिए एक स्कूटी में 20,000 का खर्चा आया, 20,000 का खर्चा आया। ये जो स्कूटी है एकदम 20,000 में ये नई हो गई, 20,000 लग के नई हो गई ये दोस्तों, पुरानी नहीं रही, नई हो गई। और नई स्कूटी खरीदने जाओगे तो उसकी प्राइस आप जाके सर्च कर लीजिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पता है न्यू स्कूटी की प्राइस क्या है। और जो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदोगे, जो नई एकदम इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ऐसा होता है प्लास्टिक का, एकदम नाजुक होता है, काफ़ी जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो इंजन वाली स्कूटी आती है ना, इसमें काफ़ी सारा सामान हैवी होता है, ये भी प्लास्टिक की होती है लेकिन कुछ सामान हैवी होता है इंजन के कारण। लेकिन उसमें कोई इंजन वगैरह ही नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तो उसमें सारे सामान ऐसे लगाए जाते हैं एज ए डिल्ले पुल्ले, जो हाल टूट जाते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसे क्या लेके आएंगे पता है आपको? एक ऐसी स्कूटी जिसे आप अपना नाम ब्रांड दे सकते हो। जैसे कोई भी स्कूटी हो सकती है, जैसे एक्टिवा है या कोई भी टीवीएस की वगैरह वगैरह, कुछ भी है उसका नाम है। जैसे मान लीजिए मैंने माना हीरो की एक बाइक है, इसी प्रकार से आप अपने नाम की स्कूटी कैसे लॉन्च कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में। उसके लिए कोई बड़ा कारखाना नहीं खोलना है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगानी है, एकदम 6x6 के कमरे या 10x10 के कमरे से बता दूंगी कैसे करना है, एकदम लो प्राइस में। जिस स्कूटी की प्राइस अभी 1 लाख है ना, यानी 1 लाख की आपको खरीदने पे पड़ेगी, उस स्कूटी को आप कैसे 30,000 से भी कम में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो सब आइडिया मैं अगली वीडियो में आपको देने वाली हूँ। अपने नाम से, अपने ब्रांड से आपका ब्रांड होगा, उसे कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ आपको कमेंट करना है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि चैनल पे बहुत सारी वीडियो हो जाएं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है जो मेरी ऑडियंस देख रही है उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या सीखना चाहती है, मैं को वही सिखाना चाहती हूँ जो वो सीखना चाहते हैं। व्यर्थ में वीडियो बना के ना अपना समय बर्बाद करना है, न सामने वाली का करना है। आपको वीडियो में कुछ भी रह गया, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए। धन्यवाद।